अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन ऑस्मेटिक प्रेशर एंड रेगुलेशन मीन मेंटेन करना। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, फ्लूइड और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन में आता है। ठीक है, तो इसमें तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, उनका बैलेंस और प्लस वाटर की रेगुलेशन आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में 3 टाइप के बेसिकली प्लांट्स होते हैं। अगर आप इनके नाम को अच्छे से गौर से देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट मीन प्लांट्स, मीजो मीन मिडल और मॉडरेट, फाइट्स मीन प्लांट, ज़ीरो मीन ड्राई, फाइट्स मीन प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि वाटर में रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि मिडल सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, आई मीन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, उसको मीजोफाइट्स कहते हैं। ऐसे प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस में रहते हैं उन्हें ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोफाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनमें क्या अडेप्टेशंस होती हैं। इनकी सबसे पहले एग्जांपल में लोटस आ जाता है। इनकी अडेप्टेशंस में क्या होती है, इनकी बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है लीव्स का लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन होगी, क्योंकि इन्हें पानी की सप्लाई की कोई कमी नहीं होती है, पानी में होते हैं, तो इनकी एवेपोरेशन काफ़ी हाई होती है। ठीक है, सेकेंडली इनके स्टोमेटा या तो एब्सेंट होते हैं या इनकी जो लीव्स हैं उनकी अपर सरफेस पे होते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं वाटर के लॉस को। जो लीव्स सबमर्ज्ड होते हैं पानी के अंदर उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते। जो फ्लोट कर रहे होते हैं पानी के ऊपर उनके ऊपर स्टोमेटा होते हैं और उनके अपर सरफेस पे होते हैं। ठीक है, सेकेंडली इनमें क्यूटिकल जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है लीव्स के ऊपर, जो कि इसके वाटर के लॉस को महफूज करती है, वो इसमें मौजूद नहीं होती। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कि मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, जिन्हें रोज़, जैसे कि एग्जांपल में रोज़ और मैंगो आ जाते हैं। इनकी अडेप्टेशंस में नंबर 1, आपको पता है स्टोमेटा जब बहुत ज़्यादा पानी का सप्लाई होगा तो ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने से एवेपोरेशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जब इनके पास पानी की सप्लाई कम होगी तो स्टोमेटा को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद जो वाटर उनको अवेलेबल होगा उसको यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, और इनके स्टोमेटा जो होते हैं इनके लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे होते हैं, और इनकी जो क्यूटिकल होती है वो थिन होती है। ठीक है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो थिन होती है। थर्ड आ जाता है ज़ीरोफाइट, जो कि मैंने आपको बताया है बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में, जैसे कि डेजर्ट वगैरह में रहते हैं। इसकी एग्जांपल है कैक्टस। और इसकी कौन कौन सी अडॉप्टेशंस होती हैं। सबसे पहली बात ये कि इनके लीव्स थिक होते हैं और स्मॉल होते हैं। थिक और स्मॉल होने की वजह से इनका सरफेस एरिया स्मॉल होता है, और सेकेंडली इनके स्टोमेटा या तो बहुत कम होते हैं और होते हैं तो डिप्रेशंस में होते हैं, बहुत डीपली नीचे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एवेपोरेशन जो का अमल जो है वो कम होता है। थर्ड इनका ये है कि इनके लीव्स जो हैं वो जब बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन होती है तो लीव्स को शेड कर देते हैं ताकि इनकी एवेपोरेशन ना हो, और उस टाइमिंग पर इनकी स्टेम जो है एज ए फोटोसिंथेसिस काम कर रही होती है। और नेक्स्ट जो आ जाता है वो ये है कि इसमें जो क्यूटिकल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। थिक होने की वजह से वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर आप कंपैरिजन में देखो तो आपको इनकी काफ़ी ज़्यादा अडॉप्टेशन समझ आती हैं। जो हाइड्रोफाइट्स हैं चूँकि वो पानी में रहते हैं उनके सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है। मीजोफाइट्स में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, और ज़ीरोफाइट्स में जो है वो लीव्स का जो है सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है ताकि एवेपोरेशन ना हो। तो स्टोमेटा इसके अपर सरफेस पे होते हैं, स्टोमेटा इसके लोअर सरफेस पे होते हैं, ज़ीरोफाइट्स के भी लोअर सरफेस पे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स में क्यूटिकल जो है वो नहीं होती, लैग करने का मतलब है नहीं होती। मीजोफाइट्स में थिन सी होती है और ज़ीरोफाइट्स में थिक होती है, क्योंकि इसने प्रोटेक्शन ऑफ वाटर करनी होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।